नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी कक्षा लेखा शास्त्र विषय की कक्षा रहेगी, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा वो है पूंजी का समायोजन। अपना ये जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है पार्टनरशिप का, चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। तो उसके अंतर्गत अपना जो आज का टॉपिक है वो है पूंजी का समायोजन, जिसके अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो है साझेदारों की पूंजी का समायोजन। साझेदारों की पूंजी का समायोजन कब किया जाता है, कौन कौन सी विधियों के अंतर्गत किया जाता है, कौन कौन से स्टेप इसमें हम यूज करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साझेदारों की पूंजी के समायोजन के आपको जो स्थितियां दे रखी है, कौन कौन सी स्थिति के अंदर हम पूंजी का समायोजन करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नए साझेदार की पूंजी दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, उसके आधार पे हमें पुराने जो साझेदार हैं उनकी कैपिटल फाइंड करनी होगी, उनकी पूंजी का हमें पता लगाना है। ये तो हो गई पहली स्थिति। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो 2 नंबर स्थिति है जिसके अंदर हमें पुराने साझेदारों की पूंजी दे रखी होगी, अर्थात पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी, हमें पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी दे रखी होगी और उसके आधार पर हमें नए साझेदार की पूंजी कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, सॉल्व करनी है। देखिए, फिर अगली जो स्थिति है वो स्थिति है जबकि नई फर्म की पूंजी दी गई है, हमें नई फर्म की पूंजी दी रखी होगी जिसके आधार पर हमें पूंजी ज्ञात करनी है। तो ये जो साझेदारों की पूंजी का समायोजन है, इसके अंदर हमें 3 स्थितियां दे रखी है जिन पर हम इस कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। पहली स्थिति थी जब नए साझेदार की पूंजी हमें दे रखी है और पुराने साझेदारों की पूंजी हमें ज्ञात करनी है, और इसके अंदर पुराने साझेदारों की पूंजी हमें दे रखी है, नए की ज्ञात करनी है, और इसके अंदर हमें नई फर्म की पूंजी दे रखी होगी। सबसे पहले अपनी जो स्थिति है वो है कि जब हमें साझेदारों की पूंजी जब नए साझेदार की पूंजी हमें दे रखी है और उसके आधार पर हमें पुराने साझेदारों की पूंजी ज्ञात करनी है। तो इसको समझने के लिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसके माध्यम से हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। कोई फर्म है जिसके अंदर 2 व्यक्ति साझेदार हैं, पहला ए है, दूसरा बी है, जो लाभ 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। जो ए और बी मिलकर अपना जो लाभ विभाजन है वो 3 और 1 के अनुपात में करते हैं, अर्थात जितना भी उनको प्रॉफिट होता है वो 3 और 1 के अनुपात में वो आपस में बांटते हैं। फिर आगे देखिए, सी को लाभ में 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं। फिर क्या होता है, उनकी फर्म में एक न्यू पार्टनर शामिल हो जाता है, एक नया साझेदार शामिल हो जाता है, जिसको वो लाभों में कितना हिस्सा देते हैं, 1/4 का हिस्सा देते हैं। अब भविष्य में जितने भी लाभ होंगे उसमें 1/4 हिस्सा उसका प्राप्त होगा। फिर देखिए, सी पूंजी के लिए 40,000 रुपये लेकर आता है। सी जब प्रवेश करता है फर्म के अंदर वो 40,000 रुपये लेकर आता है। कितने भाग के लिए लेकर आता है, 1/4 भाग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझिएगा। फिर आगे देखिए, ए व बी की समायोजित पूंजी हमें दे रखी है क्रमशः 1 लाख और 50,000। ए की पूंजी है 1 लाख और बी की है 50,000। ये हमें उनकी पूंजी दे रखी है। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, यह निश्चित हुआ कि पुराने साझेदारों की पूंजी सी की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। पुराने साझेदार कौन थे, ए और बी। अब उनकी जो पूंजी थी वो सी की जो पूंजी है उसके आधार पर समायोजित की जाएगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ए और बी का जो न्यू रेशियो वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम ए और बी का जो न्यू रेशियो वो फाइंड करेंगे। तो देखिए, सी जो आया, अब ए और बी
हमें दे रखे थे 3 और 1 का अनुपात इनका था। फिर एक न्यू पार्ट आ जाता है सी, ठीक है, और सी कितने भाग के लिए आता है? 1/4 भाग के लिए। ये समझिए आप। अब एक भाग जो था, टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से 1/4 तो कौन ले लेता है? सी ले लेता है। अब कितना बच गया? 3/4। अब 3/4 में से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ए और बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे अपन। एज न्यू रेशियो और बीज न्यू रेशियो। देखिए 3/4 जो था उसका इसका कितना बनेगा? इसका बनेगा 3/4, तो ये आ गया 9/16। फिर बी का देखो, बी का कितना है? बी का था 1/4, 3/4 का 1/4 निकाल लो, तो ये कितना गया? ये आ गया 3/16। और सी का तो हमें पता ही है कितना है? 1/4। अब हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे इनका। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए इन तीनों को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे ए, बी और सी, इनका जो न्यू रेशियो आया है वो हो गया 9, 3 और 4। अब इनका जो न्यू रेशियो हमें फाइंड हो गया है 9, 3 और 4 का। इसके आधार पर हम आगे की गणना करेंगे। हमें फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। फर्म्स कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? इसने दे रखा है कि वो सी के आधार पर हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सी कितनी पूंजी लेकर आता है? सी पूंजी लेकर आता है 40,000, और कितने भाग के लिए लेकर आता है? 1/4 भाग के लिए। तो मैं इसको फाइंड कर लूंगा फिर, तो ये हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई 4/1, तो ये हो गई 1,60,000 की पूंजी। 1,60,000 की पूंजी आ गई। ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, ठीक है, ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब हम ए की कैपिटल फाइंड कर लेंगे, एज कैपिटल। एज कैपिटल कितनी होगी? देखो टोटल कैपिटल है ये, और ये किसके बराबर होगी? ये इनके न्यू रेशियो के टोटल के बराबर होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो कितनी है? 160/16। अब इसका कितना है? 9, तो कर लो। तो देखिए कितनी होगी? 90,000। ऐसे बीज कैपिटल, ये हमारे पास कौन सी कैपिटल आएगी? ये न्यू कैपिटल आएगी, जितनी उनको फिलहाल बिजनेस के अंदर लगा के रखनी होगी। ये देखिए 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो गए 30,000। इस प्रकार, और सी की हमारे पास है ही, सी की कितनी दे रखी है? 40। टोटल कितने की? 120, 120 और 40, 160। 160 सीज कैपिटल। ये 1,60,000 की जो फर्म की टोटल कैपिटल थी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसकी 90,000, इसकी 30,000, इसकी 40,000। अब मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। देखिए ए की कैपिटल 90,000,
बी की 30,000, सी की 40,000। और इस कैलकुलेशन को आपको समझ में आ ही गई होगी। जो मेन अपनी जो कंसेप्ट है पूंजी का समायोजन, वो अब इसमें होने वाला है। देखिए, ए की कैपिटल पहले कितनी थी? ए की कैपिटल थी 1 लाख। ए की कैपिटल थी 1 लाख, और उसको एक्चुअल में अब कैपिटल लगा के कितनी रखनी है? 90। पहले उसने जो कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, जो पूंजी लगा रखी थी वो 1 लाख थी। अब उसको जितनी पूंजी रखनी है, कितनी रखनी है? सिर्फ 90,000 रखनी है। तो जितना इसका जितना सरप्लस है, जितना आधिक्य है, हम वो क्या करेंगे? उसको रिफंड कर देंगे, उसको वापस दे देंगे। इसने 1 लाख लगा रखी थी और इसको लगा के कितनी रखनी है? 90,000। तो हम क्या करेंगे? जो अधिक आ रहा है वो उसको रिफंड कर देंगे। अब बी की कहानी देखो, बी की क्या कहानी है? बी ने कितनी लगा रखी थी? बी ने लगा रखी थी 25,000, और अब जो नई कैपिटल आई है एडजस्टेड पूंजी, वो कितनी आई है इनकी? 30। तो इससे हम 5,000 और मंगाएंगे। जिसने ज़्यादा लगा रखी है उसको रिटर्न कर देंगे, और जिसकी कम है उससे और मंगवा लेंगे। तो इसकी हम एक एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री क्या है? हम ए को रिटर्न कर रहे हैं। कितना रिटर्न कर रहे हैं? 10,000। तो उससे उसके खाते को अपन डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हम उसको रिटर्न करेंगे। कितना? 10,000 का, और यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री, सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड में हम उससे मंगवाएंगे पैसा। किससे? बी से मंगाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार ये फर्स्ट कंडीशन है, वो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि जब आपको नए साझेदार की कैपिटल दे रखी है और उसके बेस पे आपको पुराने साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात करनी है। तो हमें नए साझेदार की पूंजी दे रखी थी कितनी? 40,000 दे रखी थी 1/4 भाग के लिए। उसके आधार पर हमने सबसे पहले उनका न्यू रेशियो फाइंड किया, उसके बेस पर उनकी नई पूंजी ज्ञात कर ली। अब फिर उनकी पुरानी पूंजी और नई पूंजी के अंदर जो डिफरेंस था हमने उसका एडजस्टमेंट कर लिया। इसके बाद हम इसकी आगे वाली सिचुएशन देखेंगे। जो 2 नंबर स्थिति हमें दे रखी है वो है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। इस स्थिति में हमें पुराने जो साझेदार होंगे उनकी पूंजी दे रखी होगी, जिसके आधार पर हमें नए पार्टनर की पूंजी ज्ञात करनी है। इसके लिए एक उदाहरण से समझेंगे हम। सपोज कीजिए एक उदाहरण हमें दे रखा है, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। कोई फर्म है जिसके अंदर ए और बी 2 पार्टनर हैं। सी को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। फिर वो एक नए पार्टनर को 1/6 हिस्से के लिए अपने फर्म में शामिल कर लेते हैं। ए व बी की समायोजित पूंजी दे रखी है क्रमशः 40,000 और 20,000। ए और बी की हमें पहले से जो पूंजी है वो दे रखी है 40,000 और 20,000। सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लाएगा। अब ये जो सी 1/6 भाग लेके आ रहा है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग लेकर आ रहा है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सीज शेयर, सी कितने भाग ले रहा है? 1/6 के भाग। ठीक है, तो ए और बी का भाग कितना बच जाएगा? ए एंड बी शेयर टोटल 1 में से मैं 1/6 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा? 5/6। ये टोटल भाग, ये किसका है? ए और बी का। ये जो टोटल भाग है ये ए और बी का है। अब देखिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल, फर्म्स टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए,
ए और बी की पूंजी कितनी दे रखी है? 40,000। ए और बी की पूंजी हमें, चलो यहाँ पे हम समायोजक पूंजी लिख लेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास कितनी है? वो है 40,000 प्लस 20,000, 60,000। हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 60,000 है। अब ये जो 60,000 है इसमें किसका हिस्सा है? ए और बी का, और हमारे हिसाब से ए और बी का हिस्सा आ रहा है 5/6। तो ये जो 60,000 है ये 5/6 के बराबर है। तो मैं टोटल कैपिटल फाइंड कर लूँगा। टोटल कैपिटल फाइंड करूँगा तो मैं ये 6/5 हो जाएगा, पता ही आपको। अब कर लो सॉल्व। 72,000 ये क्या आएगी? ये आ जाएगी हमारे पास टोटल कैपिटल, किसकी? फर्म की टोटल कैपिटल। अब हम सीज कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे। सीज कैपिटल ये क्या कह रहा है? देखो, सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लाएगा। तो फर्म की कुल पूंजी इतनी है 72,000, इसका 1/6 लेकर आएगा तो ये कितना लेकर आएगा? ये 12,000 लेकर आएगा। तो इस प्रकार से हम जब पुराने साझेदारों की हमें पूंजी दे रखी हो उसके बेस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आज हमने जो पूंजी का समायोजन है इस टॉपिक पे चर्चा की है और आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।